गुड इवनिंग। ARO भर्ती 2020 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस वीडियो में, और वो ये है कि यूपी विधानसभा ARO APS भर्ती 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आइए जान लेते हैं वैकेंसी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, फ़ीस और एज लिमिट सब कुछ विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ का नोटिफिकेशन आपके सामने है। विज्ञापन संख्या 1/2020। काफ़ी लेंथी है ये नोटिफिकेशन, 37 पेज का। तो मैं आपको जो खास बातें हैं पहले वो समझा देता हूँ, बाद में आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 8 दिसंबर यानी आज से ही। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है 7 जनवरी। शुल्क जमा किए जाने की लास्ट डेट है 7 जनवरी, और आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि भी है 7 जनवरी। यानी आज से आप 7 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है फीस भी जमा कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं। पहली बात तो ये है कि समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसकी सेपरेट फीस भी देनी पड़ेगी। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, जैसा आप ARO में अपियर होना चाहते हैं, आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स की डेट तक आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। और दूसरी खास बात यह है कि प्री में सफल होने अभ्यर्थियों को मेन परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा और पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा। आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद मेंस के लिए जो है आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा और सेपरेट फीस जमा करनी पड़ेगी। फ़ोटो और हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है। चलिए अगला पॉइंट। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हाउ टू अप्लाई। 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको ये वेबसाइट दी हुई है www.uplegisassembly.gov.in। इस पर जा कर के आप पहले इसको ओपन कीजिए। उसके बाद स्टेप 1 पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो बटन जो है उसको आप क्लिक कीजिए। परीक्षा के सापेक्ष पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पे आपके सामने आ जाएगा, इसे आप भर लीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका प्रथम चरण का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी निकाल लीजिए और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इसको आप सुरक्षित रखिए। अब आइए सेकंड स्टेप। जो इसका सेकंड स्टेप है वो ये है कि परीक्षा शुल्क भुगतान से पूर्व आपको दिए गए यूज़र आईडी से लॉगिन करें। पहले आपको यूज़र आईडी आपके मोबाइल पर आ जाएगी, उस यूज़र आईडी से आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने पर डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा जिसमें पेमेंट का लिंक दिया होगा। उस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो है परीक्षा शुल्क जमा कर दीजिए। ये हो गया दूसरा स्तर। इसके बाद तब आप थर्ड स्टेज में फॉर्म फिल कर पाएंगे। जब आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर लेंगे तो उसके बाद द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आवेदन पत्र जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इसमें आपको सारी सूचनाएं ऑनलाइन भरनी होंगी, फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना होगा। फ़ोटो आपकी नवीनतम होनी चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। और इसके बाद सारी जो भी डिटेल्स हैं जब आप भर लेंगे तो सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए।
जब आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप सारी सूचनाओं को चेक कर लें एक बार से, और जब पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाएं तो फाइनल सबमिट बटन को क्लिक कर दें। अगर आप फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करना भूल गए तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और आपका जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो मान्य नहीं होगा। तो ये फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करिए और उसके बाद आवेदन का पत्र का प्रिंट जो है निकाल कर अपने पास रख लीजिए। अब फीस की बात करें तो प्री और मेंस के लिए अलग अलग आपको फीस देनी होगी। अनरिजर्व और ओबीसी को 950 ये प्री के लिए है, और मेन के लिए दोनों के लिए इतनी ही फीस लगेगी। एससी और एसटी के लिए 850, ईडब्ल्यूएस के लिए 950, दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं उनको 1 से 5 तक अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, और ऐसे ही महिला और ऐसे ही भूतपूर्व सैनिक के लिए भी। जब फीमेल कैंडिडेट जैसे अनरिजर्व के हैं तो उनको 950, फीमेल कैंडिडेट अगर ओबीसी के हैं तो उनको भी 950, भूतपूर्व सैनिक ईडब्ल्यूएस का है तो 950। तो मूल श्रेणी के अनुसार ही इनको फीस जमा करनी होगी। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों की संख्या के 15 गुने अभ्यर्थी मेन के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। अगर प्री में 20 वैकेंसी हैं किसी पोस्ट के लिए तो 15 गुना यानी 300 कैंडिडेट्स को मेन के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि OMR उत्तर पत्रक को भरने के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण अनुदेश है, इसको ध्यान में रखिए। वैकेंसीज का डिटेल ये आपके सामने है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें मेन चीज़ है कि रिपोर्टर की 4 वैकेंसी हैं, आरओ की 13 वैकेंसी हैं, एआरओ की 53 वैकेंसी हैं और एपीएस की 2 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ये दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समीक्षा अधिकारी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, एपीएस के लिए ग्रेजुएट और हिंदी स्टेनोग्राफी 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। और तीसरी बात यह है कि CCC या समकक्ष अर्हता। एआरओ के लिए जो है विधि द्वारा स्थापित स्नातक उपाधि और O लेवल सर्टिफिकेट और हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, ये एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट की बात करें, आरओ, एपीएस, एआरओ, व्यवस्थापक, अन्य सभी पदों के लिए 21 से 40 वर्ष है, प्रतिवेदक के लिए 22 से 40 और संपादक के लिए 30 से 40। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के लिए जो यूपी स्टेट के द्वारा जितनी छूट मिलती है वो सभी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आप प्री के लिए एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। इसमें जीएस और सामान्य हिंदी का पेपर आता है, 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के और पूर्णांक 50 यानी 100 मार्क्स का ये पेपर पूरा होता है। ये प्री के लिए है। तो बाकी और डिटेल्स जो हैं अदर पोस्ट के लिए और फाइनल मेंस एग्ज़ाम के लिए इसका जो भी सिलेबस है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। ओके, थैंक यू।